सकता। भेंट करता है रमाशंकर। खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साप्ताहिक खेल समीक्षा और बात करेंगे दिव्यांग क्रिकेट के खिलाड़ी राम खिलावन साहू से। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार साप्ताहिक खेल समीक्षा से। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए हैं। इन्होंने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कोलेसी अल्कारेज को हराकर 7वीं बार टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जगह बनाई है। इन्होंने अल्कारेज को 6-3, 5-7, 6-1 और 6-1 से हरा दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जूनियर वुमेन्स एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। बीते कल शनिवार को खेले गए मैच में जापान को 1-0 से हरा दिया। भारत की सुनीता टोप्पो ने 47वें मिनट में एक गोल कर टीम को जीत दिलाई। भारत के एथलीट सुनील कुमार एशियन U20 डेकाथलॉन में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सुनील कुमार एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डेकाथलॉन में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्हें यह मेडल पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में मिला है। सबसे पुराने टूर्नामेंट FA कप का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया है। मैनचेस्टर सिटी ने अपने आर्च राइवल मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 के अंतर से हराकर 7वीं बार चैंपियन बना है। बैंकॉक में खेले जा रहे थाईलैंड ओपन में भारत के शटलर लक्ष्य सेन बाहर हो गए हैं। ये तो देखो साप्ताहिक खेल समीक्षा। खेल संसार कार्यक्रम में अब चलते हैं भेंटवार्ताओं की तरफ। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग क्रिकेटर राम साहू से। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे दिव्यांग क्रिकेट के बारे में। यूं तो क्रिकेट का खेल भारत में सबसे लोकप्रिय खेल है। देखा जाता है कि क्रिकेट के लोग दीवाने होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे टेस्ट मैच हो। आजकल IPL खेले जाते हैं, T20 मैच खेले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट का क्रेज हर जगह एक जैसा है। देश विदेशों में भी क्रिकेट का वही माहौल होता है जो भारत में है। तो श्रोताओं, भारत में हम क्रिकेट की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्रिकेट के कई विभाजन होते हैं, जिसमें कुछ दिव्यांग क्रिकेट होते हैं, कुछ दिव्यांगों के लिए क्रिकेट खेले जाते हैं। तो उसी तरह आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी राम खिलावन साहू जी से। राम खिलावन साहू जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो राम खिलावन साहू जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन जो है, इसमें आप खेलते हैं तो आप छत्तीसगढ़ की टीम से खेलते हैं, और जब छत्तीसगढ़ की टीम से खेलते हैं तो सबसे पहले ये बताएं कि दिव्यांग क्रिकेट जो शुरू हुआ छत्तीसगढ़ में कब शुरू हुआ और आप कब से जुड़े हुए हैं इस खेल से? दिव्यांग क्रिकेट के बारे में मेरे को 2014 में पता चला था, जब मैं जम्मू कश्मीर में था। तो जम्मू कश्मीर में हमारा एक स्पोर्ट्स मीट हुआ था, तो वहाँ पे किसी ने मेरे को बताया कि विकलांग लोगों के लिए भी क्रिकेट होता है। हाँ। तो वहाँ पे मेरे को जम्मू कश्मीर से खेलने का मौका मिला। तो उस वक्त छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में पता नहीं था। तो उसके बाद जैसे जैसे खेलना शुरू किया, तो जब छत्तीसगढ़ आए खेलने के लिए, तो फिर छत्तीसगढ़ के बारे में पता चला। तो क्योंकि मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से ही हूँ, तो छत्तीसगढ़ के क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे को बताया इसके बारे में। उसके बाद मैंने जो है छत्तीसगढ़ से खेलना शुरू किया। 2017 से छत्तीसगढ़ से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो जैसा आपके बारे में जानते हैं हम कि आपने पहले जम्मू कश्मीर की टीम से खेलते थे, तो उसके बारे में बताएं कैसे आपने वहाँ ज्वाइन किया। और उसके लिए सर एक स्पोर्ट्स मीट हुआ था, और पैरा ओलंपिक्स होते हैं हमारे विकलांग लोगों के लिए। हाँ। तो वहाँ पे मैं खेलने गया था। तो वहाँ पे हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे, उनसे मैंने पूछा था कि सर मेरे को क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी है, तो क्या क्रिकेट है क्या विकलांग लोगों के लिए? तो उन्होंने बताया था कि पैरा क्रिकेट होता है, उसमें आप खेल सकते हैं। तो कठुआ जिले से मैं जम्मू जिले में गया खेलने के लिए।
वहाँ पे फिर कोच मिले, असिस्टेंट कोच मिले, तो उनसे सीखते सीखते फिर आगे जो है नेशनल टीम तक पहुंचा। तो उसके बाद जब छत्तीसगढ़ आया खेलने के लिए, तो मेरे को ये लगा कि मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ से खेलना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे के लिए। तो फिर छत्तीसगढ़ से खेलना शुरू किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खेलते खेलते आज कप्तान की पोजीशन में खेल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई। तो राम साहू जी, ये जो अभी हम जैसे जान पा रहे हैं कि पिछले वर्ष 2022 में आपने 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक लखनऊ में राष्ट्रीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की दिव्यांग टीम की तरफ से आपने भाग लिया था। तो इसके बारे में बताएं कि इसमें कैसे भाग लिया आपने, आपका चयन कैसे हुआ और यहाँ पे कैसी रही आपकी जो पूरा ओवरऑल क्रिकेट मैच का आपका जो प्रदर्शन था। सर, इसके लिए छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से एक ट्रायल रखा गया था, जो कि 30 सितंबर को रखा गया था। तो उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे पूरे छत्तीसगढ़ से प्लेयर आए थे ट्रायल के लिए। तो उसी ट्रायल के बाद एक क्रिकेट मैच रखा गया हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों के बीच में ही, जिसमें मैंने हैट्रिक एक निकाली, जिसमें 3 बॉलों में 3 विकेट लिए और ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहा मेरा, जिसकी वजह से मेरा उसमें नेशनल टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन हुआ। और जब नेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए लखनऊ गए, वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा स्वागत किया गया और वहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि पूरे भारत से करीबन 20 टीम आई थी खेलने के लिए। तो सभी प्लेयरों से मिल के खेल के अच्छा लगा और वहाँ पे भी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुँच पाए, बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। तो जैसा कि ये जो बताया आपने कि पैरालंपिक जो खेल होता है उसमें जो दिव्यांगों के लिए जो स्पेशली खेल शुरू किया गया है, तो ये बताएं कि ये जो दिव्यांग क्रिकेट है ये जो नॉर्मल क्रिकेट से किस तरह भिन्न होता है, इसमें क्या नियमों में कुछ छूट होती है, क्या होता है इसमें? सर, एक्चुअली हमारे में दिव्यांग क्रिकेट में 4 तरह के क्रिकेट होते हैं। जैसे फिजिकली चैलेंज, जिनके शारीरिक कुछ कमियां हो, फिर उसके बाद ब्लाइंड क्रिकेट, जिनको देखने में दिक्कत आती हो, उसके बाद व्हील चेयर क्रिकेट में जिनको पैरों से समस्या हो तो वो व्हील चेयर पे बैठ के क्रिकेट खेलते हैं। और एक डफ एंड डम क्रिकेट होता है, जिनको सुनाई नहीं देता है, वो उनके लिए। तो इस तरीके से 4 तरह के क्रिकेट हैं, जो कि एक ही एसोसिएशन के अंडर चल रहा है अभी। जी जी जी। तो ये बताएं कि अभी जैसे छत्तीसगढ़ में आप प्रशिक्षण लेते हैं, तो आप बताएं कि यहाँ पे जो दिव्यांग क्रिकेट की स्थिति कैसी है, क्या यहाँ पे अच्छे प्रशिक्षक हैं, अच्छी एसोसिएशन है जो आप लोगों को प्रशिक्षण देती हैं और आप लोगों को मदद करती हैं कि आप जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए तैयार हो सकें? जी सर, हमारा जो एसोसिएशन बोर्ड है वो भिलाई सेक्टर 10 में है और वहीं पे हम लोगों को बीएसपी की तरफ से एक ग्राउंड अलॉट किया गया है, जिसको दिव्यांग ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, भिलाई निवास के सामने। तो वहीं पे हम लोग हर संडे जो है प्रैक्टिस के लिए जाते हैं और वहीं पे हमारा सारे प्रैक्टिस होती है। उसके बाद जो है महीने में कम से कम एक बार मैच खेला जाता है। तो ये जो दिव्यांग क्रिकेट में अभी आपने बताया, तो आप ये बताएं कि जो एसोसिएशन है वो भिलाई के अलावा छत्तीसगढ़ में और कहाँ कहाँ है? सर, हमारा मेन ऑफिस जो है भिलाई में ही है, बाकी हर एक जिले से प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए। तो हमें ग्राउंड जो है भिलाई में ही मिला हुआ है, तो भिलाई में ही सभी प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए। तो जैसा अभी आपने बताया कि CDCA, जी, छत्तीसगढ़ डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन, तो यहाँ और जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो और जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, वो कौन कौन से ऐसे और प्लेयर हैं जो अभी तैयार हैं दिव्यांग क्रिकेट के लिए, जो अच्छा प्रदर्शन करने अभी आपके साथ बाहर अन्य राज्यों में जाते हो? सर, जैसे कि भिलाई से घनश्याम वर्मा जी हैं, संदीप वर्मा जी हैं और डोंगरगढ़ से जितेंद्र पाल जी हैं, फिर इधर कोरबा से हमारे मोहन प्रजापति हैं, प्रदीप यादव हैं। ये सभी के सभी प्लेयर जो हैं अच्छे प्लेयर्स हैं, जो कि बॉलिंग में, बैटिंग में, हर तरह से जो है अपना योगदान देते हैं क्रिकेट में। श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे हैं दिव्यांग क्रिकेट के बारे में, दिव्यांग क्रिकेट खेल के प्लेयर राम साहू जी से। तो राम साहू जी, कार्यक्रम में हम बात करें अब कि ये जो दिव्यांग क्रिकेट होते हैं इसके नियमों के बारे में, कि ये कैसे खेला जाता है, कि आम जो खेल होता है आम क्रिकेट उससे कैसे भिन्न होता है, उसमें क्या नियम होते हैं, तो बताएं श्रोताओं को। सर, इसके नियम नॉर्मल क्रिकेट की तरह ही हैं, बस हम लोगों को क्या है कि जो खिलाड़ी पैरों से चल नहीं पाते ज़्यादा, तो उनको हम लोग रनर अलाउ कर देते हैं। जैसे नॉर्मल क्रिकेट में रनर नहीं मिलता, हम लोगों को रनर दिया जाता है।
कि जो प्लेयर नहीं दौड़ पाते उनकी जगह पे दूसरा जो पैरों से सक्षम है वो प्लेयर दौड़ सकें उनके जगह पे। जी। मतलब जैसे जो क्रिकेट होता है उसमें किसी खिलाड़ी के चोटिल हो जाने के बाद एक उनको जो है रनर दिया जाता है, उसी तरह के रनर आप। जी सर, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो राम साहू जी, अगर हम बोले आपके प्रोफेशनल कैरियर, क्रिकेट के कैरियर के बारे में, तो आप ये बताएं कि अभी तक आपने किन किन प्रतियोगिताओं में, क्रिकेट की प्रतियोगिताओं में किन किन शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर कोई मेडल या कोई पदक प्राप्त किए हो? तो सर पहले जैसे कि मैं जम्मू कश्मीर से जब खेलता था तो मेरा पहला जो टूर हुआ था वो वडोदरा गुजरात का हुआ था। वहाँ पे हम लोगों ने 4 मैच खेला था, जिसमें से मेरे को एक मैच में मैन ऑफ द मैच मिला था, जिसमें मैंने 4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट लिए थे। उसके बाद काफी सारे शहरों में खेलने का मौका मिला, जैसे कि एक बार जयपुर गए, तमिलनाडु गए, केरल गए, उस तरीके से अलग अलग शहरों में जाने का मौका मिला। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ से क्रिकेट खेलना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेला था जो 2017 में हुआ था। उसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिलों की टीम बनाई गई थी, जिसमें दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर और कोरबा जिले का टीम बनी थी, जिसमें हम लोग रनर अप रहे थे। ये तो आपने बताया अपने बारे में। आप बात करते हैं राम साहू जी की, जैसे आपने बताया कि दिव्यांग क्रिकेट के खिलाड़ी हैं आप, कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं चूंकि खेल है, तो क्या एक खिलाड़ी को परेशानी आती है इस खेल में, जो दिक्कतें होती हैं, और क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो अभी आप लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं और क्या सुविधाएं और मिलनी चाहिए जिससे आप और बेहतर प्रदर्शन कर सकें? सर जब इनिशियली स्टेज पे जब शुरू किया था तब इतना ज़्यादा पोस्चर नहीं था कि हम लोगों को जब ट्रैवल करते थे तो दिव्यांग बोगी में बैठ के ट्रैवल करना पड़ता था, या तो जनरल बोगी में ऐसे धक्के खाते हुए हम लोग अपने खर्चे पे क्रिकेट खेलने जाते थे। बट अभी जैसे जैसे माहौल चेंज हो रहा है, जैसे कि आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि महिला क्रिकेट को पहले इतना कुछ नहीं मिलता था, अभी महिला क्रिकेट को भी पुरुष क्रिकेट की तरह ही मान्यता मिल गई है। उसी तरीके से एक उम्मीद से खेल रहे हैं कि जैसे जैसे माहौल चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारी कंडीशन भी अच्छी होगी। तो अभी आपने बताया महिलाओं के लिए क्रिकेट, आप छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन से हैं और खिलाड़ी भी हैं, तो क्या इसमें महिलाओं के लिए भी दिव्यांग क्रिकेट का कोई विकल्प होता है क्या? जी सर, अभी छत्तीसगढ़ में तो महिला दिव्यांग क्रिकेट अभी नहीं शुरू हुआ है जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, बट अदर स्टेट्स में शुरू हो गया है। तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में महिला दिव्यांग क्रिकेट भी छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बताई। तो राम साहू जी, जैसे कि दिव्यांग क्रिकेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिव्यांग क्रिकेट के जो मैचेस होते हैं तो इसमें भी क्या, जैसे जो नॉर्मल क्रिकेट होते हैं उसमें रणजी ट्रॉफी और जो जितने भी ट्रॉफीज होते हैं, क्या इसमें भी आप लोगों को भी इस ट्रॉफी के जो एक प्रक्रिया होती है तो आपको भी उन्हीं प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? जी सर, उसमें क्या होता है, जैसे अगर ज्यादा टीम्स हो तो वो किया लेवल बाय लेवल चढ़ना पड़ता है ऊपर, और अगर टीम कम हो तो सीधा नॉकआउट सिस्टम से ऊपर चढ़ाया जाता है टीम बाय टीम को। जैसे हम लोग अभी को बताया कि लखनऊ गए थे खेलने के लिए, वहां पे 20 टीमें आई थी, तो 20 टीमों को उन्होंने 4 पूल में डिवाइड किया हुआ था। तो 4 पूल में 5-5 टीमें थी, तो हर टीम को एक दूसरे के साथ एक मैच खेलना था, मतलब हर टीम को 4 मैच मिले थे खेलने के लिए। तो 4 में से जो टीम 3 मैच जीती वो सेमीफाइनल में गई, सेमीफाइनल से फाइनल, और फाइनल को जम्मू कश्मीर की टीम ने जीता था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बीच में फाइनल हुआ था, जिसको जम्मू कश्मीर टीम ने जीता। ये तो हम बात कर रहे हैं दिव्यांग क्रिकेट के बारे में। तो राम साहू जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम आपसे दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो ऐसा सोचते हैं कि हम दिव्यांग हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते या हम ऐसा करने में असक्षम हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो खेलों से जुड़ करके अपनी इस दिव्यांगता के बावजूद भी अपना एक कैरियर बना सकते हैं और सक्रिय रह सकते हैं? सर उसके लिए अगर कोई दिव्यांग भाई हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो वो हमारे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हमारा छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट संस्था करके पेज बना हुआ है। उस पेज पे जाके हमारे सेक्रेटरी सर हैं श्रीमन झा जी, जो खुद एक पैरा आर्म रेसलिंग में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। हाँ। तो उनका नंबर है, उनसे आप वो बात करके हमारे साथ क्रिकेट खेल सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई और दिव्यांग भाई बहनों के लिए बताएं। तो श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे
छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट के खिलाड़ी राम खिलावन साहू जी से। राम खिलावन साहू जी, आपने हमारे कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा किए और दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो बातें बताई काफ़ी अच्छी थी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए।